बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब ये यमन और अमेरिकन का मामला चल रहा था, जैसा कि आपको पता है कि हौतीज ने इसराइल के ऊपर अपने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करना शुरू कर दिए थे। उसके अलावा हौतीज ने रेड सी के अंदर से गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त अमेरिकन और ब्रिटेन की फोर्सेज जो हैं उन्होंने यमन के ऊपर जो है वो अटैक शुरू कर दिए। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से ब्रिटेन की फोर्सेज साइप्रस से फ्लाई करके यमन के ऊपर आके हमले करती हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने तो तकरीबन सारी ही नेटो फोर्सेस से बोला था कि आप हमारे साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लें और यमन के ऊपर जो है वो हमले करें, क्योंकि यमन जो है वो इसराइल पे भी अटैक कर रहा है। यमन जो है वो इस वक्त कमर्शियल शिप्स के ऊपर भी जो है वो अटैक कर रहा है। तो ये कम से कम यूरोपियन कंट्रीज की एक ड्यूटी बनती है कि वो यमन को जो है सबक सिखाएं। लेकिन उस वक्त मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इटली, फ्रांस और आई बिलीव के जर्मनी ने भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था और अपना कोई वॉरशिप इस यमन के ऊपर हमले के लिए नहीं भेजा था। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि इटालियंस और फ्रेंच ये कहते हैं कि यमनियों के पास जो इस वक्त ड्रोन्स हैं, जो उनके पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल हैं या क्रूज मिसाइल्स हैं, उनकी कीमत कितनी है? उनकी प्राइस जो है वो हो सकता है 20-30 हजार डॉलर से लेके 1-2 लाख डॉलर तक की हो, जबकि उनको ये चीजें डॉलर्स में पड़ती भी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इन नेवल डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, इन नेवल फ्रिगेट्स के ऊपर, उस एक एक मिसाइल की जो प्राइस है वो कम से कम 1-1 मिलियन डॉलर की है। तो ये किसी भी तरह से फीजेबल नहीं है कि हम $1 मिलियन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिर्फ एक 20-30 हजार के ड्रोन की खातर जो है वो जाया कर दें, या अगर क्रूज मिसाइल है तो थोड़े पैसे बढ़ा लें और अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसके पैसे और बढ़ा लें। लेकिन फिर भी यमन का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल शायद $1 मिलियन का ना हो, या उनके जितने भी क्रूज मिसाइल हैं हो सकता है वो 100 मिलियन का भी ना हो। तो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था और उनका कहना यह था कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इन सस्ते ड्रोन और इन सस्ते क्रूज मिसाइल्स और इन सस्ते बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने के लिए कि हम वो कॉस्ट ही सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो फिर उस जंग के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो खुद से कूद पड़े थे और अमेरिका के जो एजिस क्लास के डिस्ट्रॉयर्स थे, आर्ले बर्ग क्लास के, उनको अमेरिका ने यमन के पास रेड सी के अंदर प्लेस कर दिया था, ताकि अगर यमन से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर होता है इसराइल की तरफ या कोई भी क्रूज मिसाइल किसी कमर्शियल शिप की तरफ फायर किया जाता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाए। और हमने देखा कि यमनियों ने भी भरपूर तरीके से ये क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। अमेरिका ने भी बहुत सा क्लेम किए कि हमने इन बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को जो है वो शॉट डाउन कर दिया। लेकिन अब ये खबर आई है और अमेरिकन का कहना यह है कि हम अपने इन एजिस क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को रिफिल करने जा रहे हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं उनको रिप्लेनिश करने जा रहे हैं, और जो SM-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स और जो SM-6 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमने फायर किए थे इसराइल को बचाने के लिए या कमर्शियल शिप्स को बचाने के लिए, उन मिसाइलों को अब हमने दोबारा इन BLS सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करना है, भरना है। यानी कि आप कह लें कि अमेरिका के जो शिप्स इन सरफेस टू एयर मिसाइल से खाली हो गए थे उनको अब दोबारा जो है वो रिफिल करना है। और उसके लिए अमेरिकन का कहना यह है कि हमें $150 मिलियन चाहिए, और ये वो वॉर की कॉस्ट है जो कि साल पहले अमेरिकन जो थे वो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, और ये अमेरिकन नेवी के ऊपर इन मिसाइलों की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आ गई है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है, कि जो छोटा प्लेयर है जंग का वो अपने बड़े एडवर्सरी को फाइनेंशियली ही इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा कि आपका एडवर्सरी जो है वो 10 बार सोचेगा आपके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लड़ने के लिए। जैसे कि इटालियंस और फ्रेंच ने तो जंग के शुरू में ही मना कर दिया था कि जी हमने तो इस जंग में हिस्सा ही नहीं लेना। अमेरिकन इस जंग में कूद पड़े, लेकिन अमेरिकन को इस जंग की कॉस्ट कितनी ज्यादा जो है वो भरनी पड़ी कि उनको अलग से $150 मिलियन जो है वो अपने इन मिसाइलों के लिए मुख्तस करना पड़े। फिर ये मिसाइल इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हो जाते। आपका क्या ख्याल है कि एक SM-2 या SM-6 मिसाइल की जो खेप है या जो लॉट है वो दिनों में तैयार हो जाती है? डेफिनेटली नहीं, इसको अच्छा खासा टाइम लगता है। उसके बाद आपके शिप ने वापस जाना है, ये मिसाइल्स फैक्ट्री से तैयार होकर आपके उस डॉकयार्ड पे आने हैं, वहां पे जब ये आ जाएंगे तो आपका शिप वहां पे पहुंच जाएगा, उसके बाद उसको जो है वहां पे रिफिल किया जाएगा। तो एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। ये जो जंग की कॉस्ट है ये सबसे पहले इसकी निशानदेही उस वक्त हुई जब यमनियों ने सऊदीज के ऊपर हमले शुरू किए थे, और यमनियों के इन्हीं सस्ते ड्रोन्स ने सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया को अपने पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने के लिए जो है वो फायर करने पड़े। सऊदीज को अपने F-15s भेजने पड़े कि इन यमन के क्रूज मिसाइल को जाके तो शॉट डाउन किया जाए, और यमन के इन क्रूज मिसाइलों को शॉट डाउन करने के लिए F-15 जहाजों को AMRAAM मिसाइल फायर करने पड़े। AMRAAM मिसाइल एक अच्छा खासा महंगा मिसाइल है, यमन का क्रूज मिसाइल कितने का आएगा? तो फिर उस वक्त ये बातें शुरू हुई थी, और फिर ये वो वक्त था जब अमेरिका और सऊदीज के ताल्लुकात
इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। और जो बाइडन उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो बहुत ज्यादा सबक सिखाने की बातें करता था, तो सऊदीज के जो एमरम थे वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, स्टॉक उनका बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। उसके बाद फिर सऊदीज ने अपने कुछ डिप्लोमेटिक जो है वो ताल्लुकात इस्तेमाल किए। बाद में जाके फिर अमेरिका ने सऊदीज को ये एमरम मिसाइलों की जो सेल थी वो ओपन की थी। अमेरिका ने ये सऊदीज को ये एमरम मिसाइलों की सेल रोक दी थी। डेफिनेटली सऊदीज ने भी अपना ये ऑयल का हथियार जो है वो इस्तेमाल किया होगा। तो बाद में फिर मामला सेटल हुए और सऊदीज को ये एमरम मिसाइलों की सेल जो है दोबारा शुरू हुई। तो ये जो जंग है ना इतनी आसान नहीं है। अब अमेरिका के जो एडमिरल हैं इस एरिया के अंदर जो सारा कंट्रोल कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि जी आपने किस किस्म के मिसाइल इन हौथियों के खिलाफ जो है वो फायर किए। उन्होंने कहा जी हम ये तो नहीं बताएंगे कि हमने किस किस्म के मिसाइल और कितनी तादाद में फायर किए, लेकिन आप ये समझ लें कि अब हमें इन डिस्ट्रॉयर्स को वापस जो है वो भेजना पड़ा है इनकी बेसिस के ऊपर, ताकि इनको जो है वो रीफिल किया जा सके इन मिसाइलों से। और एनालिस्ट का मानना यह है कि अच्छा खासा नंबर जो है वो इन मिसाइलों का जाया हुआ था अमेरिकन का, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि एक क्रूज मिसाइल को अगर आपने शॉट डाउन करना है तो उसके लिए एक SM-2 मिसाइल आप फायर करें। हो सकता है एक क्रूज मिसाइल को शॉट डाउन करने के लिए आपको एक से ज्यादा SM-2 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो फायर करना पड़ गया हो, कुछ मिस भी हो जाते हैं। तो ये जो जंग है ना ये एक अच्छी खासी महंगी चीज है। अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज बड़ी जबरदस्त है, वो 10 दफा सोचती हैं कि हमने इस यमन जैसे कंट्री के खिलाफ जंग में उतरना है कि नहीं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।